Class 10 chapter 1 The rise of nationalism in Europe. Today we will start this chapter. The French Revolution and the idea of nation that was happened in 1789. 1789 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फ्रेंच एक तरह से आज़ाद हुआ था, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में हुआ। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, दे वांट डेमोक्रेसी पीपल, यहाँ पे हम लोग जो है दे के जगह पे हम लोग पीपल भी लिख सकते हैं। पीपल वांट डेमोक्रेसी, वहाँ पे जो है प्रजातंत्र का राज चलना चाहिए था। देखो, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, FR है जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है मेजर चेंजेस है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, ठीक है। मेजर चेंजेस क्या क्या हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, आम लोग, आम जनता के हाथों में पावर आई, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, ब्रॉट न्यू फ्लैग दैट इज़ ट्राई कलर। आप लोग देखे होंगे कि जो फ्रेंच का जो ट्राई कलर है ना, वो आप लोग जो है वो लोग नया अपना एक राष्ट्रध्वज बनाए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज, है ना, दे हैव डेवलप्ड। फ्रेंच जो है एक नेशनल लैंग्वेज की तरह उसको बनाना था, क्योंकि जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो हम लोग हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाए, तो वो लोग जैसे आज़ाद हुए तो वो लोगों ने फ्रेंच को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाया। फिर है जो बेसिक पॉइंट है, न्यू नेशनल एंथम कॉम्पोज्ड एंड ओथ टेकन, है ना, नया जो है राष्ट्र जो गाना होता है, जो नेशनल एंथम होता है ना, वो बनाया गया और सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। इस चीज़ को स्टेट जनरल क्या किसको बोलेंगे, जो थर्ड पार्ट में जो थे, है ना, आप लोगों को पता है थर्ड में कौन थे, पीजेंट्स, लेबर्स एंड पीजेंट्स थे, फिर थे नोबिलिटी थे, फिर क्लर्जी वगैरह थे, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट होता है, यहाँ पे हमने डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल है उनको स्टेट जनरल बना दिया गया, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वेयर इंडेड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो भी हम लोग जो ट्रेड करते थे और उन लोगों से भारी मात्रा में पैसा लिया जाता था, ये जो फर्स्ट स्टेट वाले जो लेते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रोड बाय द फ्रेंच आर्मीज। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता, है ना, राष्ट्रीयता जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीयता जो है ना, वहाँ के आर्मी लोग जो है बहुत अच्छे तरह से निभा रहे थे, ठीक है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो देखो रिवॉल्यूशन हो जाता है, रिवोल्ट ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन, आप लोग देखे होंगे, रिवोल्ट ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन, ये चीज़ है ना। तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, राजा को हटाया और एक डेमोक्रेटिक टाइप का जो है सिस्टम लागू किया। अब फ्रेंच वाले लोग बहुत अच्छे से जी रहे थे, फ्रेंच वाले लोग जो है बहुत बढ़िया से अपना जीवन यापन कर रहे थे, है ना। तो अचानक क्या हुआ, दे वेयर हैप्पी, डेमोक्रेसी। अब देखो, नेपोलियन जो है 1799 में, है ना, नेपोलियन जो है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए उसमें आक्रमण किया, ठीक है। फ्रांस में क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। अब देखो, नेपोलियन का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1799 टू 1815, 1815 तक जो है ये राज किया। नेपोलियन का बहुत अच्छा एक जो रूल करने का जो तरीका था, वो अपना फीचर्स जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो था, ठीक है। वो अपना फीचर्स पहला ऐसा दिया कि वो सभी लोगों का हितैषी है, सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन एट लास्ट क्या होता है कि नेपोलियन जो है एक ऐसा ड्रॉबैक्स ले आता है जिससे लोग भी उससे नाखुश हो रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, लॉन्च्ड बाय नेपोलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल कोड जो है, सिविल कोड को जो है नेपोलियन कोड भी, है ना, नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और इसका फीचर्स क्या क्या था, देखो बहुत अच्छा वो उसने फीचर्स भी डाला था, क्योंकि लोगों को क्या है, पहले लोगों को अपना बनाना है, फिर लोगों को जो है एकदम लालच देना है, उसके बाद लोगों को छोड़ देना है, इस टाइप का उसका भी सिद्धांत था। देखो एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसका ये सिविल कोड का जो फीचर्स है ये है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविल कोड 1804? फीचर्स ऑफ सिविल कोड 1804, इसका जो फीचर्स है ये आप लोग याद कीजिएगा। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि सभी व्यक्ति को अपने अपने संपत्ति पे अधिकार है, हेरिडिटी राइट्स भी है। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड, यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम था वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम यानी जो है ना, जैसे पीजेंट्स जो है नाइट्स के अंदर में है, नोबल इसके अंदर है, इसके अंदर ये सब चीज़ खत्म हो चुका था। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडॉम, यानी कि अपर सेक्शन ये वाला फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जो जिसका जो ज़मीन है वो भी एबोलिश कर दिया गया। और फ्रीडम पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडॉम यानी अपर सेक्शन, अब किसान लोग भी जो आज़ादी से जो है अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या था, जो ट्रेड में जो ये लोग जो पैसा कमाते थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, तो ये सब आप लोग जो है मेन फीचर्स जो है ये है सिविल कोड 1804 का था। अब देखो इसका ड्रॉबैक्स क्या था, व्हाट वेयर द ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल कोड 1804? ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल कोड 1804, इसका क्या है, इंक्रीज टैक्स, सबसे पहले क्या किया नेपोलियन ने, अरे भाई चलो अब सब अपना अपना कर बढ़ाओ। दूसरा है सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, सेंसरशिप यानी होता है कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी रेडियो चैनल, कोई भी किसी तरह का मास कम्युनिकेशन, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, राजा के निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा सोया हुआ भी है, छोटे से छोटे बच्चा माने मीन्स एवं 14 ईयर्स और एवं 11 ईयर्स, उस सबको जो फोर्स करते थे फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज आप लोग इतना तक बढ़िया से समझ लीजिए और इन सब चीज़ को अपने कॉपी पे उतारिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं एक नया जो टाइप है ना, मिड 18th सेंचुरी 1750 to 1815, सोसाइटी डिवीज़न हो चुका था इस जगह पे। 1750 में क्या हुआ, मिड 18th सेंचुरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, है ना, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 आप लोग का ख़त्म हो चुका है, ये पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मिड 18th सेंचुरी 1750 to 1815 सोसाइटी वाज डिवाइडेड। सोसाइटी किस किस चीज़ में डिवाइडेड था, एक था बहुत ऑटोक्रेटिक, है ना, ऑटोक्रेटिक, और दूसरे थे मिडलमैन, दूसरे थे पीजेंट्स वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सोसाइटी कहाँ से डिवाइड होता है। देखो 1750 देयर वाज नो नेशन स्टेट। देखो नेशन स्टेट क्या होता है, कोई भी देश का एक अपना फ्लैग होता है ना, कोई भी देश का अपना एक फ्लैग होता है, अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है, अपना नेशनल एंथम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब ये लोग डिमांड करने लगे कि फ्रेंच का भी अपना होना चाहिए, ठीक है ना, अपना लैंग्वेज होगा, हिस्ट्री होगा, ट्रेडिशन होगा, गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट, तो ये सब चीज़ जो है ना होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 तरह का लैंग्वेज बोला जा रहा था, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, ये तीनों लैंग्वेज यहाँ पे बोला जा रहा था। लेकिन और इसी वजह से लोग जो है डिवाइडेड हो चुके थे। फ्रेंच लोग जो है जो उसका लैंग्वेज बोल रहा है, इटालियन अपना लैंग्वेज, जर्मन अपना लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको जो है हैब्सबर्ग एम्पायर बोलने लगे थे। क्या बोलने लगे थे, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। अब देखो यूरोप में जो है 2 तरह का जो डिवीज़न था, जो क्लासेस थे, क्लासेस ऑफ पीपल, क्या थे, क्लासेस ऑफ पीपल, वी विल स्टडी दैट। एरिस्टोक्रेसी मीन्स हायर क्लासेस, लैंड ओनिंग क्लासेस, जिसका जो है अपना खुद का ज़मीन है, घर है और बहुत अच्छा, और ये लोग जो है कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि ये हाई कैटेगरी में आता है। और जो दूसरा था पीजेंट्स, मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो पता ही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग ही होंगे, और ये लोग बहुत लिमिटेड क्लासेस में होते थे, ठीक है। देखो लैंड ओनिंग क्लासेस स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, और स्मॉल ग्रुप, अमीर तो थोड़े ही होंगे, अमीर है तो थोड़े से ही लोग होंगे।
और पिजेंट्री में लुक्ड आफ्टर द एटोक्रेसी लैंड, इन लोगों का लैंड को इन लोग को ही देखना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले यूरोप में हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से थर्ड क्लास भी स्टार्ट हो गया था। थर्ड क्लास कौन सा है, थर्ड क्लास जिसको बोलते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन में जैसे डॉक्टर, लॉयर, है ना, टीचर्स, ये सब आ जाते हैं। देखो फैमिली कनेक्टेड टू मैरिज, देखो ये वाला जो है एरिस्टोक्रेसी जो है अपने ही लोग जो है अपने ये पे शादी करते थे। मिडिल क्लास में क्या है, नेशनल यूनिटी है, लिबरल नेशनलिज्म है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम। अब देखो मिडिल क्लास जो है वो क्या चाह रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहता है, गवर्नमेंट विद द पीपल एग्रीमेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, है ना, ऑटोक्रेसी का जो है एंडिंग सबको चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो और आप लोग को मिडिल क्लास में और एक मिलेगा क्लरिकल प्रिविलेज, है ना, प्रिविलेज PRIVILEDGE, प्रिविलेज जो है ये मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, है ना, ये चीज़ भी आपको उसमें मिल सकती है। अब देखो टू आइडियाज़ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो लोग क्या चाहते थे, दो आइडिया ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट वेर द टू आइडियाज़ ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, नेशनल यूनिटी, लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है बच्चों। तो आज आप लोग यहाँ तक पूरा अपने कॉपी पे लिख लोगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, और जिसको कोई डाउट होगा वो कमेंट में हमको पूछेगा।